जेसीसी जे के भिलाई नगर अधिकृत प्रत्याशी जहीर खान ने चुनाव को लेकर ग्रैंड न्यूज से की खास चर्चा, मौजूदा सरकार को भी जमकर घेरा। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं जहीर खान जी। ये जो है जेसीसी जे की ओर से जो है भिलाई नगर के प्रत्याशी जो है घोषित हो चुके हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार क्या जो है रणनीति जो है जेसीसी जे लाने वाली है? आपके सारे व्यूवर्स को पहले तो मेरा नमस्कार। और आपने कहा अधिकृत प्रत्याशी, तो अभी अधिकृत हमारे यहाँ से कोई नहीं हुआ, सूची जारी नहीं हुई, क्योंकि ये सूची किसी कार्यकर्ता ने जरूर जारी की होगी और हम लोगों की कोर कमेटी की बैठक कल है, तो उसके बाद ही ये डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने की इच्छा हर कार्यकर्ता में होती है, हर पदाधिकारी में होती है, वो हमारे अंदर भी है। और निसंदेह हम लोग अपनी पार्टी की ओर से यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं इस पूरे जिले में। इस बार आप पार्टी जो है 90 विधानसभा पर जो है चुनाव लड़ने वाली है। इसके अलावा कई स्टेट पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, जैसे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भी है। जेसीसी जे क्या चुनौती जो है इस पर फेस करने वाली है, आपको लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी। वो लगभग 90 में से 87 जगह उन्होंने चुनाव लड़ा, 3 जगह को केवल उन्होंने छोड़ा था और उस राष्ट्रीय दल को 1% से कम मत पूरे प्रदेश में मिला था। हम लोगों ने पिछली बार जेसीसी जे ने लगभग 55 जगह पे चुनाव लड़ा। 55 जगहों पर हमको जो वोट परसेंटेज मिला वो पूरे 90 जगहों में काउंट होता है और वो वोट परसेंटेज हमारा 14% से ज़्यादा था। तो आप इसी से आकलन लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अवश्य जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, उसके बाद अगर क्षेत्रीय दल का जो परिकल्पना है आदरणीय अजीत जोगी ने की थी, वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के रूप में इस प्रदेश में आ चुका है। और ये छत्तीसगढ़ लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये पार्टी बनाई गई थी और निरंतर ये पार्टी का काम चलता रहेगा छत्तीसगढ़ के हित के लिए। ना भाजपा से हैं ना आप कांग्रेस से हैं, आप जो है यहाँ की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। आपको क्या लगता है एक आम आदमी जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उसको जेसीसी जे कैसे सॉल्व करने वाला है, क्या उसमें आएगा नया? देखिए, वही मूलभूत सुविधाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल इस प्रदेश को लूटा। उसके बाद उनके लूटने का सिलसिला जारी था, इसी क्रम में चुनाव आया और अभी से 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार आने के पहले पूरी कांग्रेस कमेटी ने एक शपथ पत्र जारी किया, जन घोषणा पत्र जिसका नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख से ज़्यादा लोगों से पूछ करके ये जन घोषणा पत्र बना रहे हैं और उसमें उन्होंने 36 वादे किए। उस 36 वादे में पहला ही वादा था शराबबंदी का, जिसको गंगा जल हाथ में लेकर उन्होंने कसम खाया और हम लोग ये शराबबंदी करेंगे सरकार आते ही। और आप देखेंगे कि 5 साल पूरे बीत गए, वो गंगा जल के को लेकर हाथ में कसम खाने वाले लोग आज मुकरते हुए नजर आए। उन्होंने 20 लाख चिन्हित बेरोजगार, जो बेरोजगार कार्यालय में रोजगार कार्यालय में जिनका पंजीकरण किया हुआ था, उनको उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे और अगर रोजगार जिनको ना दे पाए तो उनको हम बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपए देंगे। मैं समझता हूँ 20 लाख बेरोजगार में से 70,000 बेरोजगारों को आज तक संविदा में ये लोग नियुक्ति दे पाए हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले 1.5 महीने से ये बेरोजगारी भत्ता की बात की है, उसमें भी केवल 70,000 लोगों को इन्होंने चिन्हित किया। तो ये बेरोजगारों के साथ छलावा है। यहाँ जो शराबबंदी की बात थी उसको नहीं लागू करके महिलाओं के प्रति इनका जो दोहरा रवैया है वो सामने आया। महिलाओं पर अत्याचार लगभग इस प्रदेश में बढ़ते रहे। आप इन सब वादों को वो मुकरते हुए नजर आए और यही हमारे मूल मुद्दे हैं। जहीर जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न था। जेसीसी जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी का एक बयान था कि वे शराब की जो दुकानें हैं उन्हें बंद करवा करके उनकी जगह दूध की जो है दुकानें खोलेंगे, वहां से दूध की जो है बिक्री होगी। इससे आपको नहीं लगता क्योंकि छत्तीसगढ़ में है जो अधिक शराब का सेवन करते हैं, वोट बैंक में कुछ असर दिखेगा, वोट कटेंगे आपके? जी बिल्कुल, वोट कटेंगे, हो सकता है वोट कटेंगे। जो शराब की लत में लोग हैं वो भी चाहते हैं, हर शराबी अपने बच्चे को चाहता है कि शराब से दूर रखूं, तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि महिला उत्पीड़न के केस, चाहे आसपास में जो झगड़े होते हैं और अपराध बढ़ रहे हैं, उसका मूल कारण शराब है। तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। और रह गई बात दूध की, तो निसंदेह एक जो व्हाइट रेवोल्यूशन
कुरेन साहब ने जो गुजरात में लाया, उसका एक ब्लूप्रिंट अपने छत्तीसगढ़ में भी बनना चाहिए। और ये अमित जोगी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, कि शराब किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता। नशे की ओर हम अपने समाज को, अपने आने वाली नस्लों को ढकेल करके केवल राज कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को अगर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाना है तो शराबबंदी ही एक विकल्प है। कल जो है प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी जो है छत्तीसगढ़ पे आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने कर रखी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो हैं, वो लगातार अपना दौरा कर रहे हैं। 40-42 जगह उनकी विधानसभाओं में सभाएं हुई और पूरे छत्तीसगढ़ में जहां भी उन्होंने सभा किया, एक बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ उनको सुनने को आ रही है, उनकी बातों पर विश्वास कर रही है और निरंतर यह क्रम बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में कल भिलाई 3 सिरसा गेट के करीब ही उनकी एक सभा रखी गई है, जो सभा में लगभग 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है और बड़ी संख्या में लोग वहां उनको सुनने भी आएंगे और जुड़ेंगे भी पार्टी से। स्टेट पार्टीज भी हैं जो इस बार चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं, आपकी भी स्टेट पार्टी है, क्या चुनौती है दोनों में? नेशनल पार्टीज के अलावा जो स्टेट पार्टीज भी आती हैं, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ स्टेट पार्टी में अभी कोई भी पार्टी पुराने समय से रही हो या चाहे नई बनी हो, इन सब में अंतर यह है कि अभी किसी का राजनीतिक कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ। जो वोट परसेंटेज आदरणीय अजीत जोगी जी की बनाई हुई पार्टी को मिला, वो किसी भी अन्य राजनीतिक जो प्रादेशिक पार्टी है उनको नहीं मिल पाया। तो जब तक उनका कोई आंकड़ा ना आए, उनको वोट परसेंटेज ना मिले, किसी के बारे में बात करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, इस छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसका उदय हो चुका है और अब वह अपने दमखम पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि अब भिलाई नगर के प्रत्याशी बनने वाले हैं, आपको क्या कुछ कमियां जो है भिलाई नगर में नजर आती है जिसको आप सबसे पहले सुधारेंगे? जी, मैं समझता हूँ यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो शराबबंदी से जुड़ी हुई है, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात है। मौजूदा विधायक जो है उनका कहना है कि वो यहाँ पे हर बार जो है वीकेंड में ही कैंप लगाते हैं, प्लेसमेंट कैंप, उस पर आप क्या कहेंगे? आप रोजगार की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अपने 5 साल का कार्यकाल उन्होंने बिताया और वो कार्यकाल उनका जो उनमें क्षमता थी उसके आधार पर उन्होंने बहुत भरपूर काम किया। उनका 100% जो वो दे सकते थे अपने 5 सालों में उन्होंने दिया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन इन्हीं 5 सालों में आप देखे होंगे कि बेरोजगारों को रोजगार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, एक ऑनलाइन सट्टा के माध्यम से इस भिलाई को बदनाम करने का काम अवश्य हुआ है। पहले हम लोगों के पास कई पढ़े लिखे युवा आते थे, बेरोजगार युवा, जो नौकरी की बात करते थे, रोजगार से जुड़ने की बात करते थे। अब जो युवा आते हैं जान पहचान में, मैं तो सरकार से जुड़े हुए लोगों का नाम लेते हैं, वो कौन लोग हैं मैं नहीं जानता। आप देखेंगे कि इसी छत्तीसगढ़ में इस भिलाई का नाम बड़े बड़े विवादों से जुड़ा, कोयला में जो अवैध कारोबार हुआ उससे जुड़ा। मैं समझता हूँ भिलाई की संस्कृति को बदनाम करने का काम किया गया है। भिलाई की संस्कृति तब बेहतर होती जब भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा संचालित 56 स्कूलों को बंद होने से रोका गया होता, और आज बंद होने का कगार यह है कि मात्र 4 स्कूलें बच गई और सारे बंद हो गए। तो आप 1-2 आत्मानंद स्कूल खोलकर आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन उन 56 स्कूलों का क्या जो लगातार बंद होते गए और आप मुंह पे अपने ताला मार के रखे। मैं समझता हूं ये जो प्रतिनिधि को करना चाहिए उसमें आप अकर्मण्य रहे, और केवल डोम शेड, केवल पेवर ब्लॉक बिछा लेने से ये प्रगति नहीं है जब तक मानव की प्रगति ना हो। आपका पहला कार्य क्या होगा? मेरा पहला कार्य बिल्कुल निसंदेह हम लोगों का भिलाई को शराब से मुक्त कराना होगा, भिलाई को शिक्षा के करीब ले जाना होगा, बंद हो रहे स्कूलों को वापस शुरू कराना होगा। मेरा तो यही प्राथमिकता होगी। भिलाई में स्वच्छ पेयजल का संकट पिछले 5 सालों में रहा, लोगों के घरों में गंदा पानी ही आता रहा। इस पर भी जो है विधायक जी का कहना है कि वो वाटर एटीएम की जो है सुविधा भिलाई वासियों को दिए हैं। वाटर एटीएम से कितने लोग पानी लेते हैं मैं तो नहीं समझता। लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना ये मूलभूत सुविधाओं में आता है, और स्वच्छ जल पहुंचाना, साफ जल पहुंचाना ये जनप्रतिनिधि का कार्य है जो करना चाहिए। इन 5 सालों में नहीं हो पाया। नई पाइपलाइन बिछाई गई होती जो 50-60 वर्षों से पुरानी सड़ी गली पाइपलाइन थी,
उसे बदलने की आवश्यकता थी। लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया, जिसके कारण लगातार आप देखेंगे कि भिलाई में लोग हर साल बड़े पैमाने पर बीमार होते रहे और ये एक प्राथमिकता का काम था जो नहीं हो पाया। भिलाई को नशा मुक्त कराने का एक जो प्राथमिकता से कदम उठाने की जरूरत थी वो नहीं हो पाया। लगातार लोग भिलाई में पकड़े जाते रहे। शराब के अलावा भी जो नशा है, चरस का, गांजा का, हशीश का, इस तरह के आप देखे होंगे पिछले 4-5 सालों में बड़े पैमाने पर लोग व्यापार करते और पकड़ाते हुए नजर आए। मैं समझता हूं ये भिलाई की संस्कृति को खराब करने का काम किया गया जो नहीं होना था। भिलाई में लगातार जो है क्राइम का स्तर बढ़ रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, लेकिन हम फिलहाल भिलाई की बात करते हैं, यहाँ भी जो लगातार क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, इस पर आपका खास क्या ध्यान है? मेरा कहने का अर्थ ही ये था कि जब हम शराब की बात करते हैं तो शराब की जितनी खपत हम कम करें या कम होता या बंद होता, वो उस आधार पर क्राइम भी कम होता। तो निसंदेह क्राइम का स्तर अगर बढ़ रहा है और शासन और प्रशासन अगर मुस्तैद होता और इस ओर विधायक महोदय का ध्यान होता तो बिल्कुल करना चाहिए था। वो नहीं कर पाए। मैं समझता हूं उन्होंने अपना 100% दिया, वो भरपूर काम किए, लेकिन वही उनकी ताकत थी कि वो इतना ही काम कर पाए। उन्होंने अपने 5 साल में बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं बेस्ट तब होता जब शराब से दूर युवाओं को कर पाते, जब नौकरी से युवाओं को जोड़ पाते, बेरोजगारी खत्म कर पाते, स्कूलों को लगातार बंद हो रहे स्कूलों को संचालित कर पाते। आप देखेंगे कि सड़कें जो बनी हुई थी उस पर पेंट मार देना ये विकास नहीं है। पूरे सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का जो सालाना बजट है 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। मैं समझता हूं कोई भी प्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि, उसके जेब में हर साल अगर उसकी सरकार में ये बजट होगा तो वो इस बजट से काम करेगा ही। कोई भी सरकार आए, मतलब ABCD छत्तीसगढ़ के आप सुकालू को, दुकालू को, बैसाखू को भी बैठा दीजिए सरकार में, जो सरकार चलाने की जो क्षमता है उनके अंदर भी है, छत्तीसगढ़ के आम गांव के लोगों में भी, वो भी बैठेगा तो 1.5 लाख करोड़ के बजट से ये सारे काम करेगा जो हमारे विधायक महोदय ने किया और जो छत्तीसगढ़ के सरकार ने किया। लेकिन विजन तब होता जब विजन पे खरा उतरते, वो बंद हो रहे स्कूलों को संचालित कर पाते, वो शराबबंदी इस भिलाई से शुरुआत कर पाते, वो इस महादेव जो गढ़ बनाया सट्टा का, ऑनलाइन सट्टा का, उससे दूर रख पाते, अन्य नशा से जो बेरोजगार युवा हैं उनको दूर रख पाते। आप देखेंगे कुछ दिन पहले हमारे एक सिख साथी के जो बालक हैं उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हुई। उसका भी मूल कारण आप देखेंगे तो शराब, नशा और बेरोजगारी, यही 3 चीजें थी। तो हम इससे दूर करेंगे। महिलाओं के उत्पीड़न जो लगातार बढ़ते गए इस छत्तीसगढ़ में, इस कुछ वर्षों में 34 से 35 हत्याएं इस भिलाई क्षेत्र में हुई, जो जघन्य है, जो मैं समझता हूं निरंकुश होती जो अपराध है उसको रोक पाने में अक्षमता नजर आई। वो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर बदलने की आवश्यकता है और कांग्रेस और भाजपा को सभी लोगों ने परखा है और छत्तीसगढ़ के लोगों की जो पार्टी है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, जिनका हल चलाता किसान छाप है, इसको मौका देना चाहिए जिससे बदलाव आए। आप अन्य प्रदेशों में भी क्षेत्रीय दलों को देखिए, जिन्होंने कहा वो किया है। बाजू में ही तेलंगाना को देखिए, वो 4000 समर्थन मूल्य दे रहे हैं। हमने तो जन घोषणा पत्र नहीं, हमने अपना शपथ पत्र जारी किया है हमारी पार्टी ने, अमित जोगी ने, कि हम अगर आएंगे तो 4000 किसानों को समर्थन मूल्य देंगे। जो 16 लाख बेरोजगार, जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने का काम करेंगे और जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ाएंगे। जो बच्चियां हैं उनके खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे। 10-10 हजार रुपए हर महीने गरीबों को, जो उनका अति गरीब है, उनको दिया जाएगा। ये सारी जो बातें हैं जो शपथ पत्र में 10 बिंदुओं में कही गई है अमित जोगी द्वारा। देखिए, शपथ पत्र तो हमारा जो आया वो जन घोषणा पत्र के अगेंस्ट में, जो पूरे देश में कभी भी जन घोषणाएं लागू होती हैं, घोषणा पत्र लागू होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अजीत जोगी जी ने अपने जिंदा रहते पिछली चुनाव में भी अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया था और शपथ पत्र हम लोगों ने जनता के लिए जारी किया था, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। शपथ पत्र में आप लोगों ने क्या मुख्य बिंदु रखे हैं जिसपे जनता खास ध्यान रखे? हमने तो सारी चीजें आपको बताई, जैसे 4000 पॉइंट वाइज बताइए, एक ये 4000 जो किसानों के लिए धान का समर्थन मूल्य है, जो अभी वर्तमान सरकार 2500 दे रही है, 3-4 किस्तों में दे रही है। हम एक मुश्त 4000 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे क्विंटल पीछे। उसके अलावा हम बेरोजगार, जो 16 लाख चिन्हित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार से जोड़ेंगे, उनके लिए नौकरियां सृजन करेंगे। और जो सरकार ने नियमितीकरण की बात की थी, जो नियमितीकरण नहीं कर पाए, हम आते ही करेंगे।
और शराबबंदी पहले ही दिन, पहले ही कैबिनेट में, पहले ही साइन से ये लागू होगा। ये सारे विषय हैं जो शपथ पत्र में कहे गए और जिसको हम लोग लागू करेंगे। जैसे बच्चियां जिनके घर में पैदा होगी, हम उनको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करके देंगे। ये सारी बातें जो शपथ पत्र में कही गई है वो हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लागू करने जा रहे हैं। सरकार में आते ही ये सारी चीजें लागू होगी। हमारे साथ है जहीर खान जी, जिन्होंने बताया कि अगर जो है जेसीसीजे की सरकार बनती है तो किन मुद्दों पर बनेगी। इन्होंने अपने शपथ पत्र के जो है मुख्य बिंदु भी बताए, उस पर भी इन्होंने खास बताया कि क्या क्या चीज रहेंगी। शराबबंदी को लेकर इन्होंने खास जो है चर्चा की। अब देखते हैं कि सरकार बनते ही जेसीसीजे कितना जो है इस चीज पर उतरती है और बात कितनी सच होती है।